भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर एक अहम समझौता किया है। समझौते के तहत अगले 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट का सारा कामकाज भारत संभालेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम भारत और ईरान के बीच हुए चाबहार पोर्ट की डील के बारे में बात करेंगे, जिसको लेकर अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन तक की चेतावनी दी है और कैसे यह डील चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी एक तगड़ा जवाब है। चाबहार पोर्ट के स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंपोर्टेंस और इस डील की पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। कुछ दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं भी क्या करूं, आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं और ना ही दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, इसलिए थोड़ी मोटिवेशन कम हो जाती है। अगर आप लोग अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिएगा तो आपके लिए हम रोजाना वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए अभी के लिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरी डील। भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के साथ हुई इस डील की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत 10 साल तक चाबहार के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करेगा। उन्होंने इस समझौते को भारत-ईरान संबंधों और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। ये समझौता भारत की इंडियो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) और ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन (PMO) के बीच हुआ है। IPGL को भारत से बाहर बंदरगाहों को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। ये पहली बार है जब भारत की सरकारी कंपनी विदेश में किसी बंदरगाह को संभालेगा। वैसे आपको पता होगा, भारत की प्राइवेट कंपनी अडानी पोर्ट्स इजराइल के हाइफा पोर्ट को ओन करता है। श्रीलंका और रिसेंटली वियतनाम में भी पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की डील फाइनल हो चुकी है। चाबहार पोर्ट की डील के तहत भारत की IPGL $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके अलावा $250 मिलियन का लोन भी दिया जाएगा। इस तरह से ये पूरा समझौता कुल $370 मिलियन का हो गया है। भारत पहले से ही चाबहार पोर्ट के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल का कामकाज संभाल रहा था, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट था। इसे समय समय पर रिन्यू करना पड़ता था, पर अब 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो गया है। चाबहार पोर्ट के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल का कामकाज संभालने के लिए भारत और ईरान के बीच 2016 में समझौता हुआ था, लेकिन इसकी जगह अब ये नया समझौता लेगा। मगर ईरान के साथ डील करने पर अमेरिका भी आग बबूला हो गया है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के साथ बिजनेस डील करने वाले किसी भी देश को सैंक्शन का रिस्क उठाना होगा। आइए जानते हैं कि चाबहार पोर्ट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। चाबहार ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ईरान का चाबहार पोर्ट गुजरात के कांडला पोर्ट से लगभग 1000 और मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर है। चाबहार पोर्ट में 2 टर्मिनल है, पहला शाहिद कलंतरी और दूसरा शाहिद बहिश्ती। भारत शाहिद बहिश्ती का काम संभालता है। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच पहला समझौता 2003 में हुआ था। फिर मई 2016 में जब PM मोदी ईरान के दौरे पर गए थे तो उन्होंने $55 करोड़ के निवेश का ऐलान किया था। भारत की IPGL ने पहली बार 2018 के आखिरी में इस पोर्ट का काम संभाला था। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अब तक अफगानिस्तान को 25 लाख टन गेहूं और 2000 टन दालें भेज चुका है। आइए जानते हैं चाबहार पोर्ट इतना अहम क्यों। चाबहार पोर्ट की लोकेशन इसे रणनीतिक लिहाज से काफी अहम बनाती है। चाबहार जहां स्थित है वहां से पाकिस्तान की सीमा भी लगती है और ये पाकिस्तान में बन रहे ग्वादर पोर्ट के भी नजदीक है। चीन ने जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर पोर्ट बनाना शुरू किया तो खुद ब खुद चाबहार पोर्ट की अहमियत भी बढ़ गई। ईरान और अफगानिस्तान तक भारत की सीधी पहुंच के लिए चाबहार पोर्ट अहम जरिया है। चाबहार पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर ईरान और मध्य एशिया तक पहुंच सकेगा। इतना ही नहीं, चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) से भी जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक जहाज, रेल और सड़क का 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे भारत की यूरोप और रूस तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। लेकिन भारत के इन्वेस्टमेंट से चीन पाकिस्तान के लिए झटका क्यों लगेगा? भारत और ईरान के बीच हुए इस समझौते को चीन और पाकिस्तान के लिए झटका माना जा रहा है। चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है। ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच सड़क के रास्ते 400 किलोमीटर की दूरी है, जबकि समंदर के जरिए ये दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। ग्वादर पोर्ट में चीन की मौजूदगी की वजह से चाबहार पोर्ट में भारत का होना फायदेमंद है। चाबहार पोर्ट में भारत की मौजूदगी चीन और पाकिस्तान की गोलबंदी को तगड़ा जवाब देगी। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर इस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के तहत अगले 10 साल तक भारत ईरान के चाबहार पोर्ट का कामकाज संभालेगा। लेकिन ये डील सिर्फ 10 साल के लिए ही नहीं है। दरअसल ये डील
ऑटो रिन्यूअल डील है जो कि 10 साल के बाद फिर से अगले 10 साल के लिए ऑटो रिन्यू हो जाएगा। अगर भारत और ईरान के रिश्ते लंबे समय तक अच्छे रहते हैं तो यह डील भी ऑटो रिन्यू होते रहेगा। इस डील को चीन और पाकिस्तान के लिए एक जियोपॉलिटिकल सेटबैक के जैसा है, क्योंकि चीन ऑलरेडी पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है जो कि चाबहार पोर्ट्स काफी नजदीक है। आपको पहले ही बता चुका हूं, और चीन इसी रूट से दुनिया भर में ट्रेड करना चाहता है, लेकिन अब इंडिया चाबहार पोर्ट के थ्रू पूरे मिडल ईस्ट और यूरोप तक आसानी से अपने सामान को भेज सकता है और इन देशों के साथ आसानी से ट्रेड भी कर सकता है। इस वजह से पाकिस्तान की इंपोर्टेंस को एक झटका लगता है और साथ ही चीन के लिए एक कंपटीशन भी सामने आता है, क्योंकि यह बात वर्ल्ड फेमस कि चीन के सामान सस्ते तो होते हैं और जो सस्ते हैं उनकी क्वालिटी बहुत खराब होती है। और बहुत सारे देश चीन की नीतियों से खुश नहीं हैं, इसलिए चीन के साथ ट्रेड भी नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ह्यूज कंपटीशन के तौर पर इंडिया रेडी होगा। लेकिन अमेरिका ने इसे लेकर चेतावनी दी है कि अगर आपने ईरान के साथ कोई डील की तो हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन आपको एक फैक्ट बता देना चाहता हूं कि यह कोई नई डील नहीं है, यह डील पहले वाले डील ही है, बस कुछ इंप्रूवमेंट के साथ, जिसके लिए ऑलरेडी अमेरिका ने वेवर भी दिया था। ये डील और पुराने वाले डील में जिसके लिए भारत को वेवर मिला था, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें कुछ क्लॉज नए जोड़े गए हैं। इंडिया के लिए थोड़ा अधिक फेवरेबल बनाया गया है, पोर्ट को ज्यादा आसानी से एक्सेस किया जा सके और साथ ही 10 साल के लिए ऑटो रिन्यूअल और कुछ इन्वेस्टमेंट करने की भी बात है, क्योंकि अगर पोर्ट है तो उसे डेवलप समय के साथ करना होता है, क्योंकि चीजें समय के साथ एक्सपेंड होती रहती है। तो इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा चेंज करके नई वाली डील में इम्प्लीमेंट किया गया है। और अमेरिका भी इसी बात को लेकर भारत को सैंक्शन की चेतावनी दी है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत ईरान में कोई इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट में भारत ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है अब उसे डेवलप ही करेगा। और पहले भी अमेरिका चाबहार पोर्ट को लेकर भारत के साथ था। आपको क्या लगता है, क्या इस डील के कारण अमेरिका भारत पर सैंक्शन लगाएगा या फिर एक डील के वजह से जो कि चीन को काउंटर करने के लिए भी जरूरी है? इंडो पैसिफिक में इतने इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ अमेरिका अपने रिलेशन को खराब कर लेगा? लिखिएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।